जय गुरुदेव दोस्तों। जय। मैं फिर से, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा आपके सामने हाजिर है काजलवास धाम में, जो कि स्थान है हमारे परम पूज्य गुरुदेव गंगाईनाथ जी के गुरु भावनाथ जी और उनके 11 पीढ़ी के जीवित समाधि जिन्होंने ली है उन नाथ गुरुओं का। और आज हम साथ में हैं हरिनाथ जी के साथ, जो काजलवास के स्थान का इतिहास बताएंगे आपको। नाथ जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। तो पहले क्या हुआ साहब, पहले श्री मेन समाधि यहाँ धुंधल धोरमनाथ जी महाराज की। नी धरती नी आकाश अंधु और धंधुकारा, नी मेरे माता नी मेरे पिता। जिस टाइम गुरु गोरक्षनाथ जी बाबा जी ने यहाँ धुंधल धोरमनाथ जी ने तपस्या शुरू की, तो गांव के बड़ा पाटन शहर था। इस गांव के अंदर, इस गांव का नाम था पाटन नगरी। दारा नगर पाटन भी कहते और ये पाटन नगरी भी कहते, इनका दो नाम था। तो यहाँ नदी में गांव की पनियारी और पानी नहीं था। यहाँ वावड़ी काजलवास, यही वावड़ी। तो यहाँ पानी लेने के लिए आती तो रोज का 1.25 मन काजल पड़ता था, इसलिए इस दूरी का नाम पड़ा काजलवास। फिर बाबूजी ने 12 साल पूजनिक सुपारी के ऊपर सिर नीचा और पैर ऊंचा तपस्या में बैठ गए। शीर्षासन लगा के। हाँ, शीर्षासन लगा के तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठ के फिर बाबूजी ने शिष्य को बोला, बेटा इस पाटन नगरी में जाना हो, धूप ध्यान लाना हो, धूप ध्यान करना। तो इस पाटन नगरी में जाते तो सब नुगरे लोग थे, कोई भिक्षा नहीं देते। एक श्रीया देवी माई थी, वो रोज की 2 रोटी शिष्य को देती थी। 1 रोटी शिष्य खाता और 1 रोटी काले कुत्ते को देती। तो अब गुरु जी को धूप ध्यान करना किन से करे? तो फिर शिष्य ने उपाय लगाई कि अपना तो पेटा गुजारा जैसे जैसे भी कर लेंगे, मगर गुरु जी के धूप ध्यान के बिना तो अपना कार्य अधूरा है। जब गुरुजी उस शीशे ने चिमटे की कुल्हाड़ी बनाई और जटे की रस्सी बना बना के रोज, आज आपको जरूरत है बारी ला के बेच ला, लकड़ी ला के, कल भाई साहब को जरूरत है उनको लकड़ी बेचना, ऐसे करते करते उनका आना 2 आना, वो उस टाइम वही चलता था। वो पैसे आते थे, उनका दूध प्यान ला के दूध प्यान करते। 4-6 महीना बीता और श्रीदेवी का पति ने बोला, देख बाबा को टुकड़ा मत दे। बाबा को टुकड़ा दिया तो गाँव छोड़ना पड़े। ये पति एक साधु है, 2 रोटी दे, क्या फर्क पड़े? कि नहीं, कि इसकी रोटी बंद कर ले। तो प्रजापति का नियम था रोज 1 गद्दा भर के मिट्टी लाना और फिर भोजन करना। श्रीदेवी माई का नियम था कि रोज पहले 2 रोटी बना के गुरु शिष्य को देनी, फिर बाद में जाके दोनों लोग लुगाई भोजन करना। उन घर का धनी का चुपके चुपके 12 साल उनको भोजन दे दिया। भोजन देने के बाद बाबूजी ने बोला, शिष्य ने बोला 12 साल गुरु महाराज की पूरी हुई और बाबूजी का आसन खुला और बोला, बाबूजी मेरा दुख के सुख के बाबूजी मेरा दुख सुख आप जान। तो कि जा श्रीदेवी माई को बोलना, तेरा बेटा बिस्तर लेके यहाँ से बाहर निकल जाना, वापस मत देखना, वापस देखा तो पत्थर की पाखान की हो जाएगी। तो फिर शिष्य ने जाके बोला, मेरा गुरुजी का वचन है, यहाँ से पाटन नगरी से बाहर निकल जा। तो वो गद्दे ऊपर बेटा बिस्तर डाल के रवाना हुई, बोला यहाँ से बाहर निकल जा, वापस मत देखना, वापस देखा तो पत्थर की पाखान की हो जाएगी। तो पति को बोला, चलो पतिदेव अभी गुरुजी का आदेश है, यहाँ से चले जाए। कि नहीं, तुम्हारे को जाना है तो जाओ, हम नहीं जाए चलेंगे। तो श्रीहरी गांव है यहाँ से 6 काजलवास से 6 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ गया और उस श्रीदेवी माई ने वापस देख दिया। वापस देखा तो वह पत्थर की पाखान की हो गई। गुरुजी का वचन था तो पाखान की हो गई। तो शिष्य गुरुजी को मालूम पड़ा, देख बेटा तुम्हारे को 12 साल ये भोजन दिया और पाखान की हो गई, उसको जा 1 बार कमंडल का पानी छिड़काना, वापस सरजीवित होगी। इसको बोलना अब वापस मत देखना, अब वापस देखा तो पत्थर की पाखान की हो जाएगी, नहीं जा आज से क्षति होगी। तो चली गई, चली गई तो मुल्तान खान में चली। तो वहां तो सब हरना कुछ की माड़ा फेरते थे, राम का नाम कोई लेने ही नहीं देते। आज श्रीदेवी माई राम 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 की पुकार लगाई। तो हरना कुछ को मालूम पड़ा, छोटा से बड़ा मेरा नाम ले रहा और ये औरत है जो भगवान राम को पूज रही है, इसकी अपन को परीक्षा करनी। तो फिर वो क्या कि मतलब वो नेवड़े थे उसमें के इसमें डाल दो और जल के अंगारा हो जाएगा और भगवान होगा तो इसको बचा देगा। तो वो सब कार्रवाई किया और वो उसमें डाला। तो फिर श्रीदेवी माई ने वो त्रिशूल रोपा धुने के अंदर, बोला इसके ऊपर 3रे दिन कोई लाल होवे और लाल कीड़ी चले तो उसको देखना कोई राम है, नहीं तो कोई राम नहीं। 3रे दिन हुआ और सारा नेवड़ा खुला और देखा तो वो 4थे दिन तो वो मटके में वो मिनगी के 4 बच्चे और दूध का कटोरा, हरी हरी दरोप और वो श्रीदेवी माई। जब भगत प्रहलाद ने आवाज लगाई राम 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 राम, जब से वो राम का नाम चालू हुआ। फिर बाबूजी ने बोला, बेटा मेरे खाने का खपर लाओ, कि गुरु महाराज 12 साल में कभी भोजन किया नहीं और आज खाने का खपर कैसे मांग दी।
खपर लेते बोला आटन से पाटन माल से मिट्टी, खपर को पलटी लगाया जो 84 पाटन नष्ट कर दिया। एक पाटन को नष्ट करनी थी, ऐसे ऐसे 84 पाटन थी। 84 गांव हाँ। पाटन नाम के जो हाँ। जितने कच्छ में पाटन थी, भुज में पाटन थी, सोमनाथ पाटन, दुर्योधन पाटन, इंदौर के पास में महाराष्ट्र, जितने भी पाटने नाम का सफाया कर दिया बाबू। फिर बाबूजी ने बोला ठीक है बेटा, 12 साल में एक कुंभ का मेला होता है, वहां चले। वहां गए तो काजलवास के सिद्ध दूलना धोरमनाथ जी कौन है, 9 नाथ 84 सिद्ध 88,000 ऋषि मुनि खड़े हुए थे। उन्होंने बोला 9 नाथों ने बोला कि धुंधलनाथ धोरमनाथ खड़े हो जाओ, आप एक पाटन को नष्ट करते हो, 2 पाटन को नष्ट करते हो, आप 84 पाटन नष्ट कर दिया, आज से तुम्हारी चलम साफी बंद। चलम साफी बंद मतलब न्यात के बाहर। गुरु और शिष्य वापस गुस्सा करके यहाँ आ गए। फिर वापस शीश आसन काजलवास आ गए। काजलवास आके फिर वापस शीश आसन किया 12 साल सुपारी के ऊपर शिष्य और गुरु दोनों एक साथ तपस्या करके फिर अरूढ़ भक्ति हो गई। भगवान का सिंहासन भी डोल गया कि भाई ऐसा षष्ठी के ऊपर कौन है, अरूढ़ भक्ति कर दिया। तो फिर और नजर डाले तो और षष्ठी खत्म हो जाए। फिर 12 कोस में समुद्र को पीछे हटाया, वहां नजर डाली तो आज 12 कोस में गुजरात में धोरमनाथ रण बजता कच्छ में। हाँ, तो न तो आपको 12 कोस में वहाँ पानी मिलेगा, न 12 कोस में वहाँ कोई हरा पौधा मिलेगा, न कोई घास फूस मिलेगा। वो 12 कोस का रण आज भी ऐसे कैसे जैसे ऊंट का गोडा के जैसे पड़ा है। फिर बाबूजी ने यहाँ जीव समाधि लिया। जब बोला बाबूजी 4 पगा जानवर कैसा भी बीमार हो तो मेरे नाम का ले जाके चन्ना मत छोड़ना, मरा हुआ होगा तो भी जिंदा करूंगा। तो आज भी इस समाधि का पानी चलता है, कैसी भी बीमारी हो किसी से दूर नहीं होती है, मगर आज भी इस समाधि के पानी से आज भी बीमारी, हर जानवर हर मनुष्य की बीमारी आज भी दूर होती है। फिर भावनाथ जी बाबूजी थे जो उदयपुर दरबार फतेह सिंह जी जो एक पाड़ा और एक बैल चलाते थे। तो बैल चलाते पाड़ा और बैल चलाते, तो तीसरे दिन भावनाथ जी बाबूजी उदयपुर जा रहे थे और रास्ते में प्यास लग गई और प्यास लगी तो और एक बैल चला रहा था, पाड़ा चला रहा, उसको बोला फतेह सिंह नाम का आदमी था, उसको बोला कि मतलब मेरे को पानी पीना है। तो गुरुजी के गांव खेत में क्या मिलता है, तो एक उसके पास में टुवाल था, उनका आसन लगाया और उनको बैठाया, बाबूजी को पानी पिलाया। फिर बाबूजी के पास उनके फतेह सिंह जी के पास में एक चिलम थी गांजे की, वो पिलाई और बोला बाबूजी मेरे पास मक्की का हावरा और रोब राब है, भोजन करो। तो भाया जो भोजन भी किया और बोला जा रवाना होती बार बोला आज से तीसरे दिन तेरे को उदयपुर का राज मिलेगा। तो तीसरे दिन हुआ और उदयपुर दरबार उदय सिंह जी खत्म हो गया और घूमते 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 फतेह सिंह जी भी वहां चले गए। जो सतयुग में जो हथनी को माला पहराते और हथनी माला डालती वही राजा बनते। तो वो जाती चल रही घूमती 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 जाके फतेह सिंह जी को माला पहना दी। तो उनकी स्थिति गरीब घर से थी, डाउन थी, कपड़े फटे हुए थे, हालत खराब थी। तो उन्होंने बोला कि ये गलत बात है, ये कैसे राजा है कि इस राज की धूल उड़ा देगा। और हथनी पागल हो गई, दूसरी हथनी को माला पहराओ। उसको गेट से बाउंड्री से बाहर निकाल के दूसरी हथनी को माला पहराई। घूमती घूमती 2 चक्कर काटा और तीसरे चक्कर में जाके उसके खून से माला डाल के और लाके राज गिद्दी के ऊपर बैठान दिया फतेह सिंह जी। तो भावनाथ जी बाबूजी ने बोला कि देवगढ़ के पास में और पाली जिला में काजलवास धुनी है, एक बार आके धोख जरूर देना। 4-6 महीना हो गया, राज मिल गया, फतेह सिंह जी भूल गए। फिर बाबूजी सपने में जाके दृष्टांत दिया तो उन्होंने वापस बोला 2 चौरेदार को घोड़ा देके भेजा के देवगढ़ के पास में और पाली जिला में काजलवास धुनी है, उनको बोलना बाबूजी फतेह सिंह जी को राज मिला जो आपको बुला रहा है। तो वो पूछते पूछते यहाँ आए और भावनाथ जी बाबूजी यहाँ काजलवास ही थे। तो काजलवास पूछते बोला बाबूजी आप उदयपुर दरबार फतेह सिंह जी को आपके वचनों से राज मिला जो आपको बुला रहे हैं और आपको चलना है। बाबूजी ने मना कर दिया, बोलना फतेह सिंह जी के पास में तो उदयपुर का राज है, मेरे पास में 4 खूंट का राज है, जहाँ भी भावनाथ बाबा की कमी नहीं, उसको बोलना दोनों जना जोड़ा से आके यहाँ धोख लगाना। फिर बाबूजी ने यहाँ वो चौरादार वापस गए और वापस वो दोनों फतेह सिंह जी और फतेह सिंह जी घर वाले आके बाबूजी के पैरों में पड़े, बाबूजी 100 गुना माफ है, मेरी भूल चूक क्षमा करो और आपको उदयपुर चलना होगा। बाबूजी ने मना कर दिया, मैं उदयपुर नहीं जाऊँ। तो कुछ न कुछ आधा राज थी, जमीन जागीरी जो आपके वचनों से मिली, जो मांगने सो मिले आपको। फिर नहीं, बाबूजी ने बोला एक छोटी सी कुआ बना गया। तो ये बावड़ी उदयपुर दरबार फतेह सिंह जी से बनी हुई है, डबल मंजिल मकान फतेह सिंह जी दरबार से बना हुआ है और ये धूना बाबूजी का उदयपुर दरबार से बना हुआ है और समाधियों की बाउंड्री और बड़ी वाली धोरमनाथ जी की छतरी
ये उदयपुर दरबार फतेह सिंह जी ने बनाई। और जब तक यहाँ स्थान का रुपये खर्चा हो, 5 रुपये हो, 50 रुपये खर्चा हो महीने का, वहाँ से आता था सर। फिर बाबू जी ने समाधि ले लिया, उदयपुर दरबार फतेह सिंह जी ने भी समाधि ले लिया। और ये बात है सर, ये काजलवास का है। और गंगानाथ जी बाबू जी ने 99 समाधि जीवित ली। गंगानाथ जी, हाँ गंगानाथ जी। एक तो आपके जामसर, वो जामसर वाले तो गंगानाथ जी। हाँ हाँ हाँ। और ये जामसर ये है कासबली के गंगानाथ जी। हाँ गंगानाथ जी। गंगानाथ जी थे सीरमा का, वो भी रावत राजपूत के घर का शरीर था। हाँ। और ये गंगानाथ जी इनका भी रावत राजपूत का घर का शरीर था। और जैसे ये रूपनाथ जी है, इनका भी रावत राजपूत का घर का शरीर था। और तो रूपनाथ जी बाबू जी यहाँ डिंगोर गांव के, तो डिंगोर गांव के वो क्या करते थे, गायें चराते थे, गांव की गोर चराते थे। वो गायें बोलते थे कि उनकी गोर चराते। यहाँ आते तो जंगल में सुनी चल जाती और भावनाथ जी बाबू जी के पास में बैठ जाते और सारा दिन चलम पीना, खाना पीना बनाना, बाबू जी की सेवा करना। ऐसे करते 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 गांव उनके परिवार वालों को मालूम पड़ा कि ये रूपनाथ जी बाबू जी साधु बन जाएगा, बाबा बन जाएगा। इसको समझा के घर ले आए। घर लाने के लिए वहाँ से रवाना हुए। 2-4 भाई उनके आए तो भावनाथ जी बाबू वो चढ़े चढ़ो, उनको मालूम पड़ गया कि भाई रूप सिंह तुम्हारे पीछे बाहर आ गई। तो ऐसी चादर होती है ना, उसमें धूपिया लेके वो रवाना हो गए धूना से, अग्नि लेके। अग्नि लेते हैं वो रवाना हुए। जो बोला कि पिंडी पीर हो गए, अभी पीर नहीं होंगे और बाप और बेटा हटाई जोड़े नहीं बैठोगे। और यहाँ आके समाज अलोप हो गए। तो आगे जाते जाते 99 समाधि जीवित ले चुके। बाबू जी का वचन है जब मैं 100 समाधि लूंगा उस टाइम प्रलय होगा। अभी एक ही समाधि बन। फिर बाबू जी ने बोला मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी आ जाओ आप और आपकी भक्ति करो। कि नहीं, वो समय ही गया। आगे जाके बाबू जी वापस प्रकट होके वहाँ 12 साल तपस्या करके और समाधि, 12 साल और तपस्या करके, ऐसे करते करते 99 समाधि उनकी जीवित है। और ये काजलवास गोरम पहाड़ के नाम से पुकारा जाता है। ये गुरु गोरक्षनाथ जी का यहाँ से 9 किलोमीटर मंदिर है। गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है मैं। गुरु गोरक्षनाथ जी ने तो गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है। यहाँ होके काजलवास रेलवे स्टेशन बनता और ये इस पहाड़ी को फाड़ के ट्रेन निकालते थे। तो वैज्ञानिक लोग आए थे, इनको देखा दूरबीन से, तो एक जने को ऐसा प्रकरण मिला कि 360 धुना अंदर। ये पहाड़ पूरा खोखला और एक धुने के अंदर 4-4 संत तपस्या कर रहे हैं। 9 नाथ 84 सिद्धि 83 हजार ऋषि मुनि आज भी इस गोरम पहाड़ के नाम से पुकारा जाता है। और गोरम पहाड़ के अंदर ही तपस्या कर रहे हैं। फिर दूसरा वैज्ञानिक आया। ऐसे करते करते 7 वैज्ञानिक इनको सर्वे किया। तो एक ही चमत्कार मिला जब ये फुलाज होके मारवाड़ जंक्शन मावली ट्रेन निकाली। और आज भी हम साधु जो लोग 12 महीना, 2 साल, 5 साल पूरा 4 धाम की यात्रा कर लेते और इस गोरम पहाड़ के परिक्रमा नहीं लगाते जब तक हमारी 4 धाम की यात्रा सफल नहीं होती। ये बात है। सबसे बड़ा सिद्ध स्थल काजलवास। और 11 नाथ आज भी कई हजारों लाखों संत यहाँ पे सूक्ष्म रूप में तपस्या में लीन है। तो बाबा श्री गंगानाथ जी के बारे में कुछ बताएं नाथ जी। गंगानाथ जी थे सिरमा गांव के। सिरमा गांव के थे। और गंगानाथ जी बाबू जी ऐसे गायें ही चराते थे। गायें चराते चराते भावनाथ जी बाबू जी के शिष्य बन गए। और मैं भी भावनाथ जी के परिवार से ही हूँ। अच्छा, आप भावनाथ जी के परिवार से? हाँ, भावनाथ जी हमारे 5वीं पीढ़ी से हम उनके लड़ पोते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भावनाथ जी बाबू जी वो उनको समझाया कि भाई यहाँ आए और उनको मंत्र दिया और शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद वो घर पे ही तपस्या करते थे, भक्ति करते थे। फिर बाद में इतनी तपस्या की, अरूढ़ तपस्या हो गई उनकी। फिर वो वहां से यहाँ आए काजलवास बोला कि हमारे को यहाँ समाधि लेनी है। तो भावनाथ जी बाबू जी ने मना कर दिया कि तुम्हारे को यहाँ समाधि की जगह नहीं है, तुम यहाँ से जामसर जाओ। तो यहाँ से मारवाड़ जंक्शन गए। पहले ट्रेनें कम ही चलती थी। तो वहां गए। वहां जाने के बाद ट्रेन आई और ट्रेन में बैठे और अगला स्टेशन उनको उतरना था। उसके पहले टीटी आ गया। टीटी आया, बोला बाबा जी टिकट। कि बाबा जी टिकट तो मेरे पास नहीं है बेटा, और तो अगला स्टेशन नीचे उतर जाना। तो गंगानाथ जी को तो बीकानेर उतरना ही था। वहां जाते बीकानेर उतर गए। बीकानेर उतरते ही गुरुदेव रामलाल जी से आग मिल गए। रामलाल जी से आग गुरुदेव मिलते ही उनके पैरों में जाट के बच्चे थे और गुरुमुखी प्राणी थे। तो उनके पैरों में गिरे और बोला बाबूजी यहाँ हमारे रूम वगैरह हैं, आप नाना धोना कर लो और चलो। तो बाबूजी के मेरे को भी शीशे बना दो। बाबूजी ने मंत्र किया, फिर बाबूजी शीशे बन गए। शीशे बनने के बाद में किया, मैं ये मंत्र देता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है,
ये नाथों का दिया हुआ है और आप ये षष्ठी को दोगे तो इसका उपकार होगा। तो आज भी ये जो धोरम नाथ जी, धुंधल नाथ जी, भाऊ नाथ जी, गंगा नाथ जी जैसे 11 संत है, उन्होंने रटा हुआ मंत्र लास्ट गंगा नाथ जी के पास था और गंगा नाथ जी से गुरुदेव रामलाल जी सियाग को दिया था। रामलाल जी सियाग गुरुदेव पूरे संसार को दिया, पूरे संसार को बांट रहे है। कितने ही नाथ परंपरा में कितने ही गुरुओं से ये मंत्र चलता है और आखिर में गुरुदेव रामलाल जी सिया को ये मंत्र मिला और गुरुदेव के माध्यम से पूरे संसार को मिल रहा है। तो ये हमारे काजलवास स्थान का इतिहास। और अगर आप अध्यात्म के मार्ग में हैं और योग मार्ग में हैं तो एक बार काजलवास स्थान जरूर आए और इन चेतन गुरु अभी भी यहाँ पे सशरीर सूक्ष्म रूप में विराजमान है और अध्यात्म का आनंद लें, यहाँ पे भी साधना का आनंद लें। जय गुरुदेव। जय।